हरे कृष्णा। हमारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कभी सफलता हाथ लगती है तो कभी असफलता, कभी जीवन दुख से भरा लगता है, कभी झोली खुशियों से भरी लगती है। उस समय एकमात्र ईश्वर की शरण ही नजर आती है। बुरे वक्त में हमेशा भगवान याद आते हैं। ईश्वर की राह पर जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर हमें थामने के लिए 100 कदम बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे ही पुण्य व्रत की, जिसे एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे जया एकादशी के बारे में। जया एकादशी की तिथि कब है, पारण कब है, इसका महत्व क्या है। साथ ही आपको जया एकादशी के दिन मेरे चैनल पर कथा का भी श्रवण करने का अवसर मिलेगा। तो प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि पर एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जीवन के पापों से छुटकारा पाने के लिए एकादशी व्रत को करना बेहद शुभदायक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास की जया एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि जया एकादशी की डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 फरवरी शुक्रवार रात 9:27 से हो रही है। वहीं एकादशी तिथि का समापन 8 फरवरी शनिवार रात 8:15 तक होगी। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि 8 फरवरी 2025 के दिन का पंचांग क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:18। सूर्योदय का समय सुबह 7:07। सूर्यास्त शाम 6:14। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:47 से 7:05 रहेगी। वहीं शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:06 से 7:24 रहेगी। इस दिन राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगी और भद्रा सुबह 8:48 से रात 8:15 तक रहेगी। इस भद्रा का वास स्थान स्वर्ग है। इसका कोई भी दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। ऐसे में शुभ कार्यों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आप बिना किसी भय के इस समय में भी पूजा कर सकते हैं। जो लोग जया एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 9 फरवरी को करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह में 7:04 से सुबह 9:17 तक है। 9 फरवरी को द्वादशी तिथि का समापन शाम को 7:25 पर हो जाएगी। इस बार जया एकादशी के दिन एक शुभ योग भी बन रहा है, वो है रवि योग। उस दिन रवि योग सुबह में 7:05 से शाम 6:07 तक रहेगी। रवि योग में सूर्य प्रभाव से सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि माघ शुक्ल एकादशी को जया एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति ब्रह्म हत्या समेत सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो विधि विधान से जया एकादशी का व्रत करते हैं उसे मृत्यु के बाद भूत पिशाच आदि योनि में नहीं पड़ना पड़ता है। वहीं जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य की प्राप्ति होने की मान्यता मानी जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जो साधक होते हैं अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि यह व्रत सभी कार्यों में उन्नति और सफलता दिलाने वाला है। यह व्रत बेहद कल्याणकारी माना जाता है। इस व्रत में शंख चक्र और गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत में दान करने का फल पूर्ण यज्ञों के करने के बराबर वरदान मिलता है। यह व्रत न केवल भगवान श्री हरि को बल्कि उनके समस्त परिवार के कल्याणार्थ यह व्रत बहुत ही लाभकारी है। इस व्रत को करने से आपके आसपास के जो सकारात्मक ऊर्जा है वो और ज़्यादा प्रवाह होती है और आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। साथ ही अपने आसपास पिशाचत्व का भी जो विस्तार है वह भी उसका अंत होता है। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगे
तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।